ज्योतिषावाधते तमः ज्योतिषावाधते तमः ज्योतिषावाधते तमः। प्रांतीय आर्य महिला सभा दिल्ली राज्य द्वारा आयोजित 120वां अंतरजालीय कार्यक्रम ज्ञानदीप आज 17 जनवरी 2023 मंगलवार को बहुत ही दिव्य सभ्य और भव्य ढंग से चल रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आज की हमारी बहन आदरणीय श्रीमती सुमन गुप्ता जी, और जिन्होंने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र कहा ऐसी हमारी आदरणीय बहन श्रीमती सुदेश आहूजा जी, और जिन्होंने मधुर प्रार्थना आपको सुनाई आदरणीय श्रीमती पूजा सलूजा जी, और जिनके द्वारा गायत्री जाप हुआ ऐसी आदरणीय बहन श्रीमती स्वर्णा आर्या जी, और भजन गीत कविता लघु नाटिका संस्मरण सभी माताओं बहनों के द्वारा यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। और शुभकामनाएं हमको मिलेंगी आदरणीय श्रीमती सुनीता रसोत्रा जी, और शांति पाठ होगा आदरणीय श्रीमती चंद्रप्रभा अरोड़ा जी। और निवेदिका आज की हमारी बहन हैं जो सूत्रधार हैं प्रधाना सभा की आदरणीय श्रीमती रचना आहूजा जी, महामंत्री आदरणीय श्रीमती विजयशानी शर्मा जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सरला वर्मा जी, और मेरे सभी जितने भी यहाँ पर आज उपस्थित हैं जहाँ जहाँ से भी जिस देश से, जैसे कि अभी माता जी का नाम लिया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया से माता प्रेम हंस जी भी जुड़ चुकी हैं, तो अन्य देशों से भी और अपने भारत देश के भी जिन संगठनों से लोग माताएं बहनें भाई जुड़े हुए हैं सभी को अपना नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। समय मेरा कितना है? ठीक है, आधा घंटा बहुत है, कोई बात नहीं। तो विषय था हमारा मकर संक्रांति पर्व पर। तो थोड़ा सा ये दो विषय अलग अलग है वैसे तो, बट इनको एक साथ मैं जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ, जैसा कि मुझे अभी ये बात खोली है कि इस तरह से विषय को लेना है। तो मैं कुछ और सोच रही थी, अब चलो मैं इधर मोड़ देती हूँ। जो चीज़ सामने आ जाती है उसी पर बोला जाए और उसी वक्त बोला जाए तो और ज़्यादा अच्छा होता है, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है ईश्वर कुछ नई बात है निकलवा रहा हो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मकर संक्रांति का पर्व है या लोहड़ी का पर्व है या असम में बिहू नाम से जानते हैं या दक्षिण में पोंगल नाम से जानते हैं, या फिर पंजाब हरियाणा में माघी भी इसको कह दिया करते हैं, माघ मास के नाम से, क्योंकि 12 मासों में माघ भी एक मास का नाम है जो अभी चल रहा है हमारा। तो अष्टमी तिथि को हमने इसको मनाया था और कई लोगों ने 15 तारीख को भी मनाया था। ऐसा माना जाता है कि पूरे 70 वर्ष में एक बार इसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो पहले सुना करते थे हम 13 को मनता था, फिर 70 साल के बाद में 14 को मनना प्रारंभ हो गया, और आजकल हम देख रहे हैं कि 15 तारीख को मकर संक्रांति के पर्व को लोग धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को अभी पुरानी ही आदत पड़ी हुई है, जिन्होंने 14 जनवरी देखी हुई है वो 14 जनवरी को ही मना रहे हैं। तो उसमें कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं आता। वस्तुतः हमें विषय को समझना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है क्या, और इससे अपने मन को कैसे अपने संकल्पों से बांधें जो कि हमें प्रकाश की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो आज चलिए मैं यहीं से बात प्रारंभ कर देती हूँ। देखिए, ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, यह जो पर्व है ये क्या पर्व है, क्या शिक्षा दे रहा है? मकर कहते हैं घड़ियाल को, और घड़ियाल होता है पानी में। और इस मकर संक्रांति के पर्व को आपने एक चीज में देखा होगा कि जितनी भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है हमारे सूर्य और पृथ्वी के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में, लगभग 365 दिन में, और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में एक अधिक मास बन जाता है जिसको लौण का मास भी कहते हैं। अपनी जो कई लोग देहाती लोग हैं वो उस तरह से भी बोलते हैं उसको अधिक मास। एक मास बढ़ जाता है, उसमें 30 दिन और बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं? जैसे कोई तिथि चल रही है, मान लीजिए प्रथमा, उस दिन प्रथमा भी हो गई है ना, और द्वितीया भी हो गई, और कई बार ऐसा भी हो जाता है 2 दिन प्रथमा प्रथमा हो गई। तो इस तरीके से ये घटबड़ तिथियों में हो जाती है। तो इससे करते करते 3 मास में एक मास और अतिरिक्त मास बन जाता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उसकी वैज्ञानिकता को भी देखना चाहिए कि ये क्यों मनाए जा रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो 6 महीने के बाद होता है।
6 महीने दक्षिणायन सूर्य का मुख दिखता है हमको और 6 महीने हमें उत्तरायण से मुख दिखता है सूर्य का। सूर्य कहीं आता जाता नहीं है। अपनी ऑर्बिट पे, अपने केंद्र बिंदु पर ही वो चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है। तो चक्कर जब लगाती है सूरज का वो, तो लगाते-लगाते अगर हम उसके पूरे चक्कर के 12 भाग कर दें, विभक्त कर दें 12 भागों में, तो 12 राशियाँ बन जाती हैं। मेष से लेकर के मीन तक। जब बालक का जन्म होता है तो माता-पिता उसका नामकरण करते हैं। तब किस राशि के आधार पर क्या नाम रखा जाए, इस तरीके से उसका नाम लेते हैं। जैसे किसी और ये जो राशियाँ हैं वो हैं क्या? इसको भी समझ लो थोड़ा-सा। जब पृथ्वी चक्कर लगाती है और जैसे 12 भाग हमने कर दिए चक्कर लगाते-लगाते, तो हम जैसे एक चक्कर शुरू किया तो मेष राशि। मेष राशि क्या है? मेढ़ा को कहते हैं, भेड़ को कहते हैं। अब ऐसी एक आकृति बन जाती है। अब ज्योतिषियों ने क्या किया, इसको कल्पना में ले लिया है कि इस बच्चे की मेष राशि है, इन दिनों में जो होगा वो मेष राशि का हो जाएगा। उसको एक अक्षर दे दिया है कि मेष राशि के जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, उस तरह से एक अक्षर दे दिया। जैसे मैं अपना बता सकती हूँ, मेरी वृषभ राशि है तो मेरा व से शुरू है, तो वह अक्षर वाले जो होंगे वो वृषभ राशि वाले होंगे। जैसे किसी की कुंभ राशि है तो कुंभ राशि वाले कौन से अक्षर होते हैं, कुंभ कहते हैं घड़े को, तो घड़े की एक आकृति बन रही है, मात्र एक आकृति है, उससे कुछ होना आना नहीं है किसी का। अगर कोई ऐसी फलित ज्योतिष को मानता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं वो गलत है बिल्कुल। मात्र उसके साइंस को समझिए, विज्ञान को समझिए, उसके अंक गणित को समझिए। उसका मतलब होता है कि कौन सी राशि का जातक वो है, आकृति बनी है किस राशि की, उसके आधार पर उसको अक्षर दे दिया जाता है। एक मान्यता उसकी बना दी गई है कि इस राशि का ये अक्षर, इस राशि का ये अक्षर, इस राशि का ये अक्षर। आजकल के लोग बहुत समझदार हैं, वेदों की ओर आ रहे हैं, तो वो वैदिक नाम रखते हैं, वो नहीं देखते बहुत अधिक के राशि कौन सी पड़ी है हमारी, क्योंकि उनसे इतना अधिक प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत। बाकी और अधिक ज्योतिष विज्ञान तो बहुत बड़ा विस्तृत है। हमारे विज्ञान सारे विषय बहुत ही बहुत विस्तृत हैं। इनको जितना जितना डीपली हम समझते जाते हैं उतना उतना हमारा ज्ञान खुलता चला जाता है। तो मकर संक्रांति इसमें क्या हुआ है कि जो हमारी कर्क राशि थी, कर्क राशि तक तो रहता है दक्षिणायन, और धनु से लेकर के और जो परिवर्तन मकर के भीतर जब सूर्य का प्रवेश हुआ, मुख दिखा हमको उत्तरायण की ओर, तब जाकर के एक संक्रमण, संक्रमण कहते हैं सम्यक परिवर्तन। सम्यक परिवर्तन क्या हुआ कि जो दक्षिणायन में ठंडियां अधिक पड़ती थी, ठीक, बहुत अधिक, अब वो गर्मी की ओर बदलने लगेंगी। प्रकाश बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा तो हमको कार्य करने का क्षेत्र अधिक मिल जाएगा। रात्रि छोटी होने लग जाएंगी, होंगे तो वो 24 घंटे ही, लेकिन जैसे देखते थे ना हम सर्दियों में बहुत जल्दी दिन बढ़ने लग जाता था, मीन्स दिन खत्म हो जाता था, रात्रि प्रारंभ हो जाती थी, 5 बजे तो अंधेरा अंधेरा हो जाता था। इसी तरीके से हमें परिवर्तन एक दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो प्रकाश का दिन, प्रकाश का क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा और रातें हो जाएंगी छोटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मकर संक्रांति 14-15 को है कि उसी दिन से हुआ है। एक कैलेंडर निकलता है हमारा, और हमारे ज्योतिषी दार्शनिक हैं और उन्होंने बताया है कि ये तो दिसंबर में ही प्रारंभ हो जाता है उत्तरायण होना तो, ठीक, लेकिन एक डे फिक्स कर दी गई है 14 और 15, तो उसी आधार पर हम लोग चलते रहते हैं और मकर संक्रांति का पर्व मनाते रहते हैं। वो एक अलग विषय चला जाता है, शोध का विषय है, बहुत खोज का विषय है, मैं उस पर अधिक नहीं जाऊंगी। तो कहने का भाव ये यहाँ पर ये है कि जो 12 राशियों के हिसाब से बच्चों के नामकरण हो जाते हैं, तो ये हमें इस चीज का ज्ञान भी होता है इन पर्वों के माध्यम से, कि मकर संक्रांति बोलते के साथ ही हमें ये बोध हो जाएगा कि जो सूर्य 12 राशियों में किस किस राशि से गुजर रहा है और कहां पर हम पहुंच गए हैं। इसीलिए इसको इस नाम से बोला जाता है कि मकर संक्रांति या मकर राशि में प्रवेश, अर्थात परिवर्तन हो गया, क्योंकि पूरी सृष्टि परिवर्तन वाली है। ये हमारे दर्शन हमको समझाते हैं, सारे संसार में परिवर्तन ही हो रहा है। दिन आता है, फिर दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है, धूप आती है, धूप के बाद में छांव आती है ना, ऋतुएं बदलती हैं, वर्षा आती है, गर्मी आती है, शीत आता है, शिशिर आता है, हेमंत आता है, शरद आता है। अगर इनके 6 भाग कर दिए जाएं, है ना, तो 6 भागों में विभक्त अगर करेंगे तो इसी प्रकार से 6 ऋतुएं बन जाती हैं। और दो दो भाग की ऋतु करेंगे तो हम दो दो भाग से बोल सकते हैं इनको, जैसे गर्मी की 2 ऋतु हो गई, वर्षा की 2 ऋतु हो गई, इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं। 12 हमारे मास होते हैं, चैत्र से लेकर के फागुन तक, ये आप सभी याद भी करें और बच्चों को भी ये शिक्षा दिया करें। तो ये तो थोड़ा सा वैज्ञानिकता मैंने इसमें आपको बता दी। समय चूंकि सीमित है और बातें बहुत सारी कहनी है, तो मैं जल्दी जल्दी कहना प्रारंभ करूंगी, क्योंकि ये आपने मकर संक्रांति का विषय पहले भी मुझसे पहले बहुत लोगों के मुख से सुन लिया होगा। और अब ये मकर संक्रांति का वास्तव में ये पर्व है किसका, तो कहा जाता है ये स्नान, ध्यान और ध्यान का पर्व होता है। स्नान, दान और ध्यान। प्रश्न हो सकता है, क्या हम स्नान करना नहीं जानते, क्या हम दान कर नित्य नहीं करते,
क्या हम ध्यान नित्य नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। कुछ कर्म नैतिक होते हैं, कुछ नैमित्तिक होते हैं। नैतिक कर्म हम नित्य करते ही करते हैं, लेकिन नैमित्तिक में कुछ विशेष हो जाता है। आप दान रोज करते हो, लेकिन उतना नहीं करते जितना कोई पर्व होता है। आपके घर में बेटी का विवाह हो रहा है, आप बहुत अधिक दान करते हो। आपके घर से कोई चला गया है, आप बहुत अधिक कई संस्थाओं के लिए दान निकालते हो। तो इसी प्रकार से अब कोई पर्व आ रहा है, और ये जो पर्व होते हैं, पर्वती पूरेती जनान आनंदे नहीं थी। पर्व तो कहते ही उसी को हैं, जो कि आपके भीतर एक खुशी लाता है, खुशी का संचार करता है। और किसको कहते हैं पर्व? प्रणाते थे पर्व, जो पर्व है। दो बातें मुख्यता से लेनी है। जो प्रसन्नता दे वो पर्व है, और जो प्रेरणा करे, संदेश दे, वो पर्व है। तो जैसा कि माता जी ने अभी गीत गाया था, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म जो है वो भारतवर्ष के भीतर हुआ है। भारतवर्ष में ऐसी क्या विशेषता है? तो अभी रचना बहन जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की थी उसकी, संचालन करते वक्त, कि धर्म से हमारा देश जुड़ा हुआ है और देश हमारा धर्म से जुड़ा हुआ है। किसी भी देश में चले जाइए, भौतिक संपदा सब जगह आपको अपने देश से अधिक दिखाई दे जाएगी, लेकिन धर्म संस्कृति के नाम पर वो जीरो है। और हमारा देश, आज के हमारे नागरिक किसको फॉलो कर रहे हैं? विदेशियों को फॉलो कर रहे हैं, जहां धर्म विहीन समाज है। लेकिन हमारा देश धर्म से युक्त है, इसीलिए इसका बड़ा भारी महत्व हो जाता है कि हम स्नान सीखें। अब स्नान का अर्थ लोगों ने नदियों से लगा लिया। सिर्फ, मैं मना नहीं कर रही, नदियों से है, क्योंकि जल से तो शरीर की शुद्धि होती है, इसलिए वो भी एक अपना एक अलग महत्व है। नदियों में स्नान करना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप नदियों में जाएं जाएं बीमार पड़े हुए हो, या आपके पास आर्थिक आपकी अर्थ आपका अलाउ नहीं कर रहा, तो भी आप किसी की होड़ बस चले जा रहे हो। यहां पर ये विकृति थोड़ी सी जन्म ले लेती है। तो मैं कहना चाहूंगी कि स्नान का अर्थ हमें इस तरह से लेना चाहिए। मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है, अद्विगात्राणि शुद्ध्यंती मनः सत्येन शुद्ध्यंती विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। इस प्रकार से हमको अर्थ निकालना चाहिए कि जल से किसकी शुद्धि होती है? शरीर की। लेकिन एक स्नान और भी तो बच गया, उस पर भी तो विचार करना चाहिए। वो स्नान कौन सा बच गया? मनः सत्येन शुद्ध्यति। जब संकल्पों की जब बात आती है, तो मन को पहले प्रायोरिटी से रखना पड़ेगा। तो मन को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हो, तो पहले सत्य व्रत को धारण करिए। मंत्र बोलते हैं ना, ओम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सकेयम राध्यताम इदम अहम अनृत तात सत्यम उपैमी। हे व्रतों के पालक, हे व्रतों के रक्षक, परम पिता अग्नि परमेश्वर, अग्रणी परमेश्वर, मेरे भीतर भी वो विद्या बुद्धि भर दीजिए, मेरे भीतर भी वो बल शक्ति भर दीजिए, कि मैं भी व्रतों को लेने वाला बन सकूं, और व्रतों को सफल करने वाला बन सकूं। इदम अहम, यह मैं, अहम अन्यतात सत्यम अपैमी, मैं मिथ्यात्व से दूर जाकर के मैं सत्य को धारण करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे आप आदर्श हो, आप ही मेरे सामने हो, आप ही मेरे सामने हो। हे प्रभु, आप अग्रणी हो, मैं देख रहा हूं आपको कि आप जो भी व्रत लेते हो वो सत्य लेते हो, और उसको धारण करते हो, और सबकी पालना करते हो उसके द्वारा। तो मैं भी चाहता हूं इस मकर संक्रांति के पर्व पर उत्तरायण होते हुए सूर्य को मैं देखता चलूं, और अपने मन को प्रकाश में प्रकाश की ओर बढ़ाने वाला बनूं, क्योंकि मन ही कारण है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, बंधन का और मोक्ष का। तो इस बात को आप मन को मजबूती करने के लिए आप कहिए मन से कि हे मेरे मन, तू नीचे को मत गिर, ऊपर को उठ। प्रकाश को देख, सूर्य की किरणों को देख, सूर्य कितना तप रहा है तेरे लिए। सूर्य का सेवन करने वाला बन, और सूर्य को सेवन कराने वाला भी बन। अब सूर्य को सेवन करने वाले बन का मतलब क्या है? धूप में निकल जाओ, आपको सूर्य मिल जाएगा। आप गरम गरम वस्तुएं खा लो, आपको सूर्य मिल जाएगा। जिन चीजों के गुण धर्म में गर्मी है, ऐसी वस्तुओं का ग्रहण करना प्रारंभ कर दो, आपको सूर्य तत्व आपके भीतर चलेगा। और गर्म जल से स्नान करना प्रारंभ कर दीजिए। और करते हैं हम सभी, इसका लाभ लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, कब क्या करना चाहिए। तिल का भोजन क्या है? तिल के भीतर उष्णता होती है, गर्मी देता है, इसलिए तिल का भोजन करते हैं, है ना। और क्या क्या चीज, कंबल का दान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें गर्मी होती है। काले कपड़े भी पहनते हैं, वो काले रंग में भी सबसे अधिक गर्मी होती है। जब जिनको रंगों की पहचान होती है उनको पता होता है, इसीलिए वो कलर लेते हैं, डार्क कलर लेते हैं। जिनको धारण करते हैं उनसे हमारे भीतर गर्मी आती है। तो जब मन को आप व्यक्ति मजबूत करता है, तो प्रकाश से जोड़ करके चलता है। तो जब प्रकाश का मतलब क्या है? प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। एक तो होता है भौतिक प्रकाश, भौतिक प्रकाश का अधिकार परमात्मा के पास है। आपके पास उतना सा अधिकार है कि कोई व्यक्ति अंधेरे में चल रहा है तो आप टॉर्च दिखा दो, ठीक, आपको इतना अधिकार है। लेकिन बाकी संसार को प्रकाशित करने का तो परमात्मा का है। लेकिन एक अधिकार आपके पास बहुत अधिक है,
आप स्वतंत्र हो उसको करने के लिए। आप अपनी ज्ञान की ज्योति को, आध्यात्मिक ज्ञान को कितना भी अधिक बढ़ा सकते हो। तो आप अपने मन से कहिए, मन के संकल्प को मजबूती करिए कि मैं आज से वेद स्वाध्याय करूंगा। मकर संक्रांति के पर्व पर यह आप संकल्प कीजिए कि मैं आज से वेद स्वाध्याय करूंगा, क्योंकि अंतर का जो प्रकाश होगा, अंतर से जो उत्तरायण होगा, अंतर से जो उन्नति होगी, वो अंदर के प्रकाश से होगी, न कि बाहर के प्रकाश से। बाहर के प्रकाश से आप भौतिक सुख ले लोगे, लेकिन आंतरिक सुख के लिए आपको आंतरिक उत्तरायण करना ही पड़ेगा। तो 6 मास का संदेश जो दे रहा है, मैं कहती हूं अगर 6 मास तक आपने अगर नित्य प्रति एक वेद मंत्र पढ़ लिया और 6 महीने तक आप पढ़ते रहे, तो आप अपना कल्याण देखना, कितने वेद मंत्र आपको याद हो जाएंगे। आज माताएं बहनें आप सभी खूब वेद मंत्र याद कर रही हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रही हैं, है ना, और उनको जीवन में भी लाने का धारण कर रही हैं। तो मैं कहती हूँ ये वेद मंत्र आप अपने आप में अपनी उन्नति कर रही हैं, उसी तरीके से औरों की उन्नति के लिए सहायक बनिए। दूसरी बात, जो वेद कह रहा है उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा अपना जीवन भी बनाना प्रारंभ करें हम सभी, तो मुझे लगता है कि वास्तव में हम उत्तरायण में चले जाएंगे। कहते हैं भीष्म पितामह ने इन दिनों में अपना शरीर त्यागा, 58 दिन तक वो वाणों की सैया पर पड़े रहे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने तो ये प्रकाश का पर्व इस तरीके से देखा, ये हम कह रहे हैं इस बात को, लेकिन मेरा मतलब ये है कि कोई भी मोक्ष की गति का साधक होगा, वो बिना अंतर्मन के प्रकाश के वो जा ही नहीं सकता। उत्तरायण, हमें उस सही उत्तरायण में प्रवेश करना है जो कि वेदों का पथ है, जो कि ईश्वर ने हमको सुझाया है, जिसको कि ऋषियों ने हमारे लिए प्रशस्त किया है। उस वेद मार्ग पर हमको चलना होगा, तब जाकर के हमारे जीवन में मकर संक्रांति होगी। और एक और बात बताती हूं मैं, जैसे हमने जल से शुद्ध इस शरीर को किया, मन को किया, ठीक, किससे? सत्य के द्वारा। सत्य बोलना प्रारंभ करें, छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ कम से कम ना बोले। हाँ, जिससे देश धर्म संस्कृति समाज बच रहा है, उसके लिए आप इस बोझ को बहन कर लीजिए। कभी कभार बोल दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि एक झूठ बोलने से अगर मेरा परिवार बचता है, समाज बचता है, तो ऐसा झूठ उस वक्त बोल लीजिए, फिर उस बता दीजिए कि ये बात मैंने ऐसे कही थी, तो उसका इतना अधिक नुकसान आपका नहीं होगा। नुकसान तो होगा, जैसा हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, उसका नुकसान तो होता है, लेकिन तुम्हारे एक नुकसान के बहन करने से कितने लोगों के प्राण बच जाते हैं। तो ऐसा मैं उसको भला समझती हूँ, बढ़िया समझती हूँ। तो इस प्रकार से मन की शुद्धि करिए आज, तब आपकी उन्नति होगी, तब आपके जीवन में उत्तरायण होगा। तीसरी बात, अद्विगात्रण शुद्धति मन सत्येन शुद्धि विद्या तपोवाम भूतात्मा। और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए क्या करिए? तपस्वी बनिए, द्वंद्वों को सहन करना सीखिए, क्योंकि तप का नाम तो द्वंद्वों को सहन करना ही है ना। तो द्वंद्व सहन कैसे होंगे? दुख आए सुख आए, परमात्मा, ये हमारे कर्मों का हमको प्रभाव मिल रहा है, दिन और रात तेरी व्यवस्था है ये, हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको वो चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इसमें सब्र करना सीखेंगे हम तेरे से ज्ञान लेंगे इसका, हम अपने वैराग्य को परिपक्व करेंगे। इस प्रकार से आत्मा को मजबूत करिए, संकल्प ये लीजिए, तब जाके आपके जीवन में उत्तरायण होगा। विद्या के द्वारा खूब विद्यावान बनिए, विद्या को पढ़िए, जो चीज सही है उसको सही कहिए, सही को जानने का प्रयास कीजिए। यथार्थ ज्ञान का नाम ही विद्या होता है, मिथ्या ज्ञान का नाम अविद्या होता है। ये संसार कैसा है, कैसे बना है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, इसका सेवन कैसे करें, इसको सेवन कैसे कराएं, ये सारे बिंदु लीजिए अपने भीतर, ये सब कुछ होगा। आगे की बात कहती हूँ, विद्या तप तपोभ्यम भूतात्मा और बुद्धि ज्ञान शुद्धति। और जितना जितना ज्ञान आपके पास आता चला जाएगा, जितना जितना ज्ञान आपके जीवन में उतरता चला जाएगा, आपकी बुद्धि सही डिसीजन लेने वाली होगी, सही मार्ग को प्रशस्त करने वाली होगी, सही मायने में उत्तरायण की ओर जाने वाली होगी, उत्तरोत्तर उन्नति कराने वाली होगी। तो ये तो था स्नान का महत्व, ये मकर संक्रांति के पर्व पर उत्तरायण में जाने के लिए थी ये स्नान की बात। अब आते हैं दान की बात। वेद कहता है इदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवेत सत्यम अंगिरः। हे दानी लोगो, मैं तुमको भर भर के दूंगा, लेकिन कब? जब मैंने जो वस्तु तुमको जिस मात्रा में दी है, उस मात्रा का तुम सही सदुपयोग करना जानोगे। मैं भी एक सत्य व्रत ले रहा हूं, मैं भी दान कर रहा हूं, मैं दाता हूं, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी दाता बने। अपना नाम भी अपने बच्चों को दे देता है, वो कहता है कि मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम भी दानी बनिए, दाता बनिए। कैसे? कि देखिए आपके, देखिए दान कहां किया जाए। मैं एक छोटी सी परिभाषा बताती हूँ, जरूरतमंद को दान दीजिए। दान और दक्षिणा में बहुत बड़ा अंतर है। दक्षिणा व्यक्ति के किसी भी कर्म को कराने का पुरुषार्थ का फल है, और दान त्याग पूर्वक प्रवृत्ति है।
दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई पंडित आपके घर में यज्ञ कराने आया या प्रवचन कर रहा है, उसको आप उसका प्रतिफल दे रहे हो, वो दक्षिणा कहलाती है। और दान, जैसे आपके पास 4 रोटी हैं, आपके पास कोई खाने वाला व्यक्ति आ गया और आटा है नहीं, 4 में से अगर आप किसी को 1 रोटी भी खिला देते हो या 2 रोटी भी खिला देते हो, तो आपका वो त्याग जाएगा, तो वो दान की परिभाषा में आ जाएगा। और दानों के कई प्रकार तो गीता में भगवान कृष्ण ने हमको सुझा दिए हैं। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। सात्विक दान क्या है? सात्विक दान वो दान होता है जब किसी व्यक्ति जरूरतमंद को देख करके कि इसको किस वस्तु की जरूरत है और श्रद्धा पूर्वक उसको परोस दिया जाता है, उसको सात्विक दान कहते हैं। जैसे किसी, कहीं पर 8-10 लोग बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है, पंखा नहीं है, आपने पंखा दे दिया, पंखा चल रहा है और आपका श्रद्धा पूर्वक दिया है आपने। ये सोच समझकर विवेक के ऊपर आधारित होता है, ये सात्विक दान होता है। राजसिक दान क्या होता है? राजसिक दान वो दान होता है जिसमें आपको लग रहा है कि पंखा मैं दूंगा, ठीक बात है, आपने ये बात भी समझ ली, लेकिन मेरा नाम भी वहां पर हो जाए, ये राजसिक दान होता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। श्रद्धा पूर्वक सात्विक दान की प्रवृत्ति देवताओं की होती है। और एक होता है तामसिक दान, जबरदस्ती से दिया जा रहा है वो, कि लोग क्या कहेंगे मुझको, डर भी लग रहा है उस व्यक्ति को, तब वो फिर तमोगुणी इस प्रकार की वृत्ति से दान देता है। ले मर खा, ले मर हवा खा, ले मर ये पहन, इस तरीके से दिया जाने वाला दान है, वो तामसिक दान होता है। अब आप कहोगे तामसिक दान का क्या प्रभाव होता है? जो तामसिक दान जो होता है, उससे उस व्यक्ति की हवा तो मिट जाएगी, भूख तो मिट जाएगी, कुछ उसका हल्कापन तो हो जाएगा, लेकिन वो बहुत अधिक अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार से राजसिक दान, राजसिक दान से ठीक है, आपने किसी का भला किया है, नाम की हर किसी को चाहता, क्योंकि हम विवेकी नहीं, वैरागी नहीं, तो उसका फल उससे थोड़ा अधिक और अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जो देवों वाला जो सात्विक दान होता है, उसका फल बहुत अधिक मिलता है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमको सात्विक दान की ओर आना चाहिए। और आप देखिए, सत्यात प्रकाश में तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने 5 प्रकार से वर्णित कर दिया इसको। आप पढ़ा करो, सत्यात प्रकाश में लिखा हुआ है, श्रद्धया दानम, श्रद्धा पूर्वक दान दो, देख समझ कर सोच विवेक करके श्रद्धा पूर्वक दान दो, मेरी वस्तु नहीं है, कस्य सिद्धनम, वो सुख स्वरूप परमात्मा का धन है, उसकी उससे ली है और मैं दे रहा हूं। मैं कौन होता हूं? मैं तो मात्र एक निमित्त मात्र हूं, ये श्रद्धा पूर्वक। फिर कहते हैं वो अश्रद्धया देयम, अगर आपके भीतर श्रद्धा नहीं जागी है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसको लोग दे रहे हैं इसलिए मैं दे रहा हूं, आप अश्रद्धा से भी दान दे दीजिए, क्योंकि उसको तो रोटी मिल जाएगी, उसको तो वस्त्र मिल जाएंगे, कम से कम उसका काम तो चल जाएगा। फिर वहां पर वो लिखते हैं श्रिया देयम, शोभा से भी दान दो, शोभा से कि आपका नाम होगा, शोभा होगी, आपको यश मिलेगा इस दान को दिए होगा, देखो जी उसको दान देता है इतना अधिक, तो आप श्रिया से भी दान दो। फिर वहां लिखते हैं वो बिया देयम, डर करके भी दान दो, अगर मैंने दान नहीं दिया तो मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। फिर वहां लिखते हैं वो हिया देयम, कि लज्जा पूर्वक भी, लोक लाज के कारण भी आप दान दो। फिर वहां एक और बात लिखते हैं वो संविदा देयम, प्रतिज्ञा पूर्वक भी दान दो, कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं लगवाऊंगा पंखे, मैं लगवाऊंगा, आपके बेटी का विवाह मैं करवाऊंगा, मैंने ये कहा था कि मैं इतने 1000 रुपए दूंगा, इस प्रकार से भी आप दान दो। तो सोचिए, दान देने के तो बहुत सारे ढंग होते हैं। हमको देखना चाहिए किस व्यक्ति को कितनी जरूरत है, कैसी जरूरत है। और एक और बात है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक और तरीके से दान दे सकते हो, किसी को किसी के द्वारा भी दिलवा सकते हो, उसका भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मनुस्मृति, ये जो मकर संक्रांति का जो पर्व है, वो कहने के लिए ही आ रहा है कि सर्दियों में लोग ठिठुर रहे हैं रेडियो के पटरियों के ऊपर, अपने आप के देखिए बेडों को, अपनी अलमारियों को देखिए, कुछ वस्त्र ऐसे हैं, कुछ सामग्री ऐसी है, कुछ बर्तन ऐसे हैं जो आपके पास वर्षों से अतिरिक्त पड़े हुए हैं, धूल जमी हुई है, बस आपने इसीलिए रख लिए हैं कि मेरी दादी का दिया हुआ बर्तन था, मैंने निशानी रख ली है। अरे वो निशानी किसी और के काम में आ जाए तो वो आपको उत्तरायण की ओर चढ़ने की निशानी बन जाए, जिसको तुम निशानी निशानी करके बिस्तर के भीतर बांध करके और रख लेते हो अपनी पोटली के ट्रंकों के भीतर। सोचिए, एक बार विचार करिए, उत्तरायण में जाने के लिए इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। सिर्फ मात्र सर्दियों में जो उत्तरायण आता है, इस पर्व में अपना प्राण छोड़ने से आप नहीं चले जाते हो। आपकी उन्नति शरीर की, मन की, आत्मा की कितनी अधिक हो रही है, बुद्धि कितना आपका निर्णय ढंग से ले पा रही है, किस दिशा में आप जा रहे हो, ये है मकर संक्रांति। संक्रांति सम्यक परिवर्तन की ओर ले जाती है, उत्तरायण की ओर ले जाने वाली होती है। तो और बात बताती हूँ, बहुत सारी बातें हैं। कई लोग सोचते हैं जी हमने इतना दान दे दिया तो हमारे पास क्या रहेगा, तो ध्यान रखना,
पक्षी के पिए समुद्र घटे नहीं, भानु घटे नहीं, बादल छाया। समर में लाल का तेज घटे नहीं, विद्या घटे नहीं, लाख पढ़ाया। अग्नि में स्वर्ण का तेज घटे नहीं, रैन घटे नहीं, दीप जलाया। द्रव्य दिए कछु दान घटे नहीं, द्रव्य दिए कछु दान घटे नहीं। मान घटे उपकार कमाया, नहीं मान घटे उपकार कमाया। तो बोले घटोत्री होती कहाँ है? तो सुन लो इस बात को भी, घटोत्री कहाँ होती है। तो कहा, भाव घटे मोहते कछु मांगे, भाव घटे मोहते कछु मांगे, प्रीति घटे नित मित्र के जाया। प्रेम भी घट जाता है, आप रोज रोज किसी मित्र के घर चले जाओ कुसुम जी, प्रेम घटता है कि नहीं घटता? आप डेली जाकर के देख लो, 2 दिन तो आपकी कोई मेहमान नवाजी करेगा, तीसरे दिन आप चले जाओ कोई आपको नहीं पूछेगा। और भाव घटे, वैसे कोई देने को तैयार है, लेकिन अगर आपने कुछ कोई वस्तु किसी से मांग ली तो वो नानुकुर अवश्य प्रारंभ हो जाएगी। तो घटोत्तरी कहाँ होती है? और ध्यान दो, धन कब घटता है? धन घटे जुआ जंगम खेले। धन की घटोत्तरी होती है जुआ जंगम खेलने से, शराब पीने से, शराब पीने से, जुआ खेलने से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से आपके धन की घटोत्तरी होती है। बीमार पड़ने से आपके धन की घटोत्तरी होती है। डॉक्टरों को कितनी कितनी फीस दे करके हम आते हैं, इससे हमारे धन की घटोत्तरी, दान देने से कभी घटोत्तरी नहीं होती। और आगे कहा, रोग घटे कछु औषध खाया। और रोग की घटोत्तरी कब होती है? जब कोई दवाई दारू आप कर लेते हो, अर्थात कोई औषधि का पान कर लेते हो। अब एक किसी ने प्रश्न कर दिया, जी तुमने घटने ही घटने पर तो सुना दिया, कुछ बढ़ने पर भी सुना दो। राजमाता जी, उषा माता जी, आपने आप सोच रही होंगी ये घटने घटने पर सुना दिया, कुछ बढ़ने पर भी सुना दो। तो सुनो, मस्ती करो। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, उषा माता जी के पास बैठे हैं तो ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राजमाता जी के पास बैठे हैं तो देश धर्म संस्कृति की बात आएगी ही आएगी। ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, अंजना माता जी, ध्यान बड़े तपसी संग कीने, और मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने। मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने। क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, क्रोध कब बढ़ता है? क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, काम बड़े तिरिया संग कीने। कोई व्यक्ति अकेला है तो परमात्मा को इस तरह से धन्यवाद कर लिया करे, परमात्मा तूने मुझे संग दोष से छुड़ा दिया। पर धन्यवाद को कभी भी ना रोके। सुख आए, अगर आप 2 होते हो, 4 होते हो तो धन्यवाद करो, अगर 2 से आप 1 रह जाते हो तो भी उसका धन्यवाद अवश्य करो। क्योंकि जब आप 4 थे तब भी आपको वही खिला पिला रहा था, आप इस मद में बैठे हुए थे कि मैं ही करने वाला, मेरा पति करने वाला, मेरा पुत्र। लेकिन नहीं, जब आप अकेले रह गए तब भी आपकी पूरी व्यवस्था वो परमात्मा ही कर रहा है। इतना बड़ा दाता आपको दिए चले जा रहा है, लेकिन हम उत्तरायण में जाने वाले लोग जरा सा भी विचार नहीं कर रहे, वो हमको भर भर के दे रहा है, हम कितना आगे उसकी वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं। काश हमारे भावों में, मन के भीतर ये मजबूती आ जाए कि उसकी दी हुई वस्तु को हम कितना आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो हमारा ये मकर संक्रांति का पर्व, जो आया हुआ पर्व है, वो सार्थक हो जाए, ये प्रेरणा हमको लग जाए। और आगे कहा, बुद्धि विवेक विचार बड़े, कवि दीन सुसज्जन संगत कीने। और व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और विचार तब बढ़ जाएगा जब सज्जन व्यक्तियों का संग हमको हो जाएगा। इसीलिए मेरा एक मानना ऐसा है कि जब हम उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो हमें उत्तरता की ओर ध्यान में देना चाहिए। उत्तर की दिशा हमें उन्नति की ओर ले जाने वाली है, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी जो दिशा है ना, खराब नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। दक्षिण की दिशा भी खराब नहीं है, दक्षिण की दिशा से सीखो दाक्षिण्य, चतुराई सीखो, कुशलता सीखो। जहां पूर्व की दिशा आपको संकेत करती है कि आगे बढ़ो, वहीं पश्चिम की दिशा भी आपको कहती है तुम आगे तो बढ़ रहे हो, थोड़ा पीछे को भी देख लो, पीछे वाले तुम्हारे पीछे चल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। शब्दों पे ध्यान देना मेरे पे। और थोड़ा सा उत्तर की ओर भी देख लो,
कि लोग आपकी उत्तर दिशा में से भी आपसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अच्छे काम को हाथ में लेकर के बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। और थोड़ा-सा दक्षिण की दिशा की ओर भी ध्यान दे लो। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम यज्ञ करते हैं तो चारों दिशाओं में जल छिड़कते हैं। किसी भी दिशा को हम अभावग्रस्त, अन्यायग्रस्त रहने नहीं देते। हम चाहते हैं हर ओर से सुख समृद्धि हो। तो ये उत्तरायण का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व हमें ये सिखाने के लिए आया है। हम सभी भाई-बहन 30 मिनट मेरे पूरे हो गए हैं, गीत गाने के लिए समय नहीं बचा। इसीलिए अगर आप कहेंगे तो ही गीत गाऊँगी और विषय मेरा अभी अधूरा है। और तीसरी बात आती है इसमें स्नान, दान और के बाद में ध्यान की बात। हम सभी ध्यानी बने, मेरे साथ बोलेंगे, हम सभी दानी बने, ध्यानी बने, ज्ञानी बने। स्नान ज्ञान का हो, धन का, वस्तुओं का दान हो और ईश्वर का ध्यान हो। और ईश्वर का ध्यान कैसे करें, बहुत सारे बिंदु हैं मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस। समय की मैं सीमा को आज अतिक्रमण नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों की मेरे पास एक शिकायत आई है कि आर्या जी आपको तो 1 घंटा भी कम पड़ जाता है, आप बहुत अधिक बोलती हैं। इसलिए आज मैं आधा घंटा बोलूंगी। विषय ये बहुत लंबा है। ये संक्रांति का पर्व बहुत ज्यादा शिक्षाएं, प्रेरणाएं और संदेश देने के लिए आया है, सबको एकजुट करने के लिए आया है, ऊंच नीच जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए आया है, मकर तिल के लड्डू की तरह चिपकने के लिए आया है, जैसे गुड़ और तिल के लड्डू भी बंध जाते हैं। ये सारी माताएं मेरी सभी जानती हैं। तिल के बढ़िया बढ़िया लड्डू अपने हाथ से रसोई बना बना करके मेरे लिए भेजती रहती हैं। आगरा से भी मेरी माता ने मेरे लिए खूब सारे तिल के लड्डू भेजे हैं। मैं आप सभी को प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी खाइए, खिलाइए और मकर संक्रांति के इस उत्तरायण प्रवेश, इसमें पर्व में प्रवेश करके स्वयं भी अपने लिए प्रेरणा लीजिए और आगे आगे प्रेरणा और संदेश को छोड़ दीजिए। हर उर में हो जावे क्रांति, सभी मिटाओ मन की भ्रांति, तब जीवन में आवे शांति, सम्यक सब हृदय हो जाओ, सार्थक होगी तब संक्रांति। इस तरह से इस विवेक को लेकर के अपने मन को मजबूत करिए। इससे शिव संकल्प उठाइए कि मैं उत्तरायण की ओर ही बढ़ूंगा, मैं दक्षिणायन की ओर नहीं जाऊंगा। भौतिक रूप से तो हम चलते रहेंगे संसार में, लेकिन अब मुझे अगला जन्म अपना नहीं पाना। उसके लिए मुझे निष्काम कर्म करना है, दान करना है और ध्यान करना है, उपासना करनी है। इस प्रकार से इन 3 चीजों के ऊपर, यही तो धर्म के स्कंद हैं। व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान हो जाए और शुद्ध त्याग की भावना आ जाए, शुद्ध कर्म हो जाए और शुद्ध उपासना हो जाए। यही पर्व हमको सिखाने के लिए आया है। इसीलिए आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को और खासकर से आदरणीय रचना जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अपने सुंदर मंच का मुझे सौभाग्य प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।